प्यारे बच्चों, आज की कहानी है नीला गीदड़। पुराने ज़माने की बात है, किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक दिन गीदड़ खाने की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। वो दिन उसके लिए कितना बुरा था। उसे दिन भर भूखा ही रहना पड़ा। वो भूखा और थका हारा चलता रहा, रास्ता नापता रहा। बिलाखिर दिन ढले वो खाने की तलाश में एक शहर में जा पहुंचा। उसे ये भी एहसास था कि एक गीदड़ के लिए शहर में चलना फिरना खतरे से खाली नहीं, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से वो ये खतरा मोल लेने पर मजबूर था। मुझे बहरहाल खाने के लिए कुछ न कुछ हासिल करना है, इसलिए उसने अपने दिल में सोचा। उसने अपने दिल में कहा, लेकिन किसी आदमी का कुत्ते से दो चार ना होना पड़े। अचानक उसने खतरे की बू महसूस की। कुत्ते भौंक रहे थे। वो जानता था कि वो इसके पीछे लग जाएंगे। वो डर कर भागा, लेकिन कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए गीदड़ तेज भागने लगा, लेकिन कुत्ते उसके करीब पहुंच गए। गीदड़ जल्दी से एक मकान में घुस गया। ये मकान एक रंगरेज का था। मकान के सहन में नीले रंग से भरा हुआ एक टब रखा हुआ था। भागते हुए गीदड़ का पांव फिसला और वो नीले रंग से भरे हुए उस टब में गिर गया। कुत्तों ने गीदड़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उन्हें कहीं पता नहीं चला। गीदड़ बुरी तरह घबराया हुआ था। वो उस वक्त तक टब में छुपा रहा जब तक उसे कुत्तों के चले जाने का यकीन न हुआ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टब से बाहर निकल आया। गीदड़ ने देखा कि उसके पूरे जिस्म पर नीला रंग चढ़ गया था। वो परेशान हुआ कि अब क्या करे। उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई आदमी या कुत्ता दोबारा उसे देख ले, जंगल वापस चलना चाहिए। जल्दी जल्दी जंगल वापस आया। जिन जानवरों ने उसे देखा था पहले तो डर कर छुप गए। उन्होंने उसे एक नया और अजीबोगरीब जानवर समझा, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह का कोई नीला जानवर नहीं देखा था। यहाँ तक कि दूसरे गीदड़ भी उसे बिल्कुल ना पहचान सके। गीदड़ भाप गया कि सब जानवर उसके नए रूप से डरे हैं। बस फिर क्या था, उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो चीख चीख कर जानवरों को पुकारने लगा, ठहरो, दम लो, कहाँ जाते हो, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। सारे जानवर रुक कर गीदड़ को देखने लगे, उसके पास जाते हुए। अब वो भी डर रहे थे। गीदड़ फिर चिल्लाकर बोला, आओ मेरे पास आओ, अपने सभी दोस्तों को बुला लाओ, मुझे तुमसे एक ज़रूर बात करनी है। एक एक करके सभी जानवर नीले गीदड़ के पास पहुंचे। चीते, हाथी, बंदर, खरगोश, हरणगढ़, सभी जंगली जानवर उसके चारों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने हैरान होकर उनसे पूछा, कौन हो तुम? चालाक गीदड़ ने झूठ मूठ कह दिया, मेरा नाम चिया छाओ है। मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इस जंगल में तमाम जानवरों का बादशाह बनाकर भेजा गया है। मैं एक बादशाह की तरह सबकी हिफाजत करूंगा। गीदड़ के जिस्म पर नीला रंग सूरज की रोशनी से बड़ा चमकदार और खूबसूरत लग रहा था। उसका रंग बिल्कुल अनोखा था और ऐसे रंग का जानवर किसी ने नहीं देखा। ये जाने बगैर कि वो किस किस्म का जानवर है, सभी जंगल के जानवरों ने उसकी बात का यकीन कर लिया, उसे अपना राजा मान लिया। वो उसके सामने सर झुकाकर बोले, हमें आपकी बादशाहत कबूल है, हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। नीले गीदड़ ने कहा, तुम्हें अपने बादशाह की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी, तो मुझे ऐसे खाना खिलाया करो जो बादशाह खाता है। ज़रूर हजूर वाला, सभी जानवरों ने एक ही आवाज़ में कहा, हम दिलो जान से अपने बादशाह की खिदमत करेंगे। फरमाइए, इसके अलावा हमें और क्या करना होगा? तुम्हें अपने बादशाह का वफादार रहना है। नीले गीदड़ ने जवाब दिया, तभी तुम्हारा बादशाह तुम्हें दुश्मनों से महफूज रख सकता है। जंगल के जानवर इस गीदड़ के लिए किस्म किस्म के मज़ेदार खाने लाने लगे और इसकी खातिर मदारत करने लगे। गीदड़ अब बादशाह की तरह रहने लगा। गीदड़ को कहीं भी जाना होता तो वो एक हाथी पर बैठकर जंगल में निकलता। उसके दोनों तरफ मुहाफ़िज़ों के तौर पर शेर चलते थे। सब जानवर रोज़ाना उसकी खिदमत में हाजिर होकर सलाम करते, अपनी मुश्किलें उसे बताते। बादशाह उनकी बातों को सुनता और उन मुश्किलों का हल बताता। एक दिन गीदड़ राजा तमाम जंगली जानवरों के साथ जंगल का मुआयना करने निकला और चलते चलते गीदड़ों की वादी के करीब पहुंचा तो उसे दूर से कुछ शोर सुनाई दिया। ये गीदड़ की हौल की आवाज़ थी। गीदड़ की ये फितरत होती कि वो चांद देखकर चीखता और आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं, और दूसरे गीदड़ भी उनकी आवाज़ों में आवाज़ मिलाकर चीखते हैं। अब जब गीदड़ ने अपने साथियों की आवाज़ सुनी तो खुश हुआ और ख़ुद पर काबू न रख सका। उसे अपनी बादशाहत का ख्याल भी ना रहा और अपना सर उठाकर उसने भी गीदड़ों की तरह चीखना और आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। उसका बोलना था कि जानवरों पर उसकी असलियत खुल गई। उन्हें मालूम हो गया कि ये नीले रंग का जानवर कोई और नहीं बल्कि रंगा हुआ गीदड़ है। उसने उन्हें धोखे में रखा है। सब जानवर मारे गुस्से कि उसे फाड़ खाने के लिए उस पर चढ़ दौड़े, लेकिन गीदड़ ने तो पहले ही से भागना शुरू कर दिया था। वो भागता गया तेज़ और आखिरकार सबकी पहुंच से बाहर हो गया और इस तरह उसकी जान बची।